आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार ट्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जहाँ पे आज जो मुकाबला था वोमेंस क्रिकेट की अगर बात करें तो वहाँ पे वेस्ट इंडीज़ वोमेन टूर कर रही है इंग्लैंड का, जहाँ पे 3 T20 और 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज़ होने वाली है। और जहाँ उस सीरीज़ का आगाज़ आज से शुरू हुआ है, जहाँ पे पहला T20 मुकाबला कैंटरबरी में खेला गया है। इंग्लैंड वोमेंस ने टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला, अच्छा कंडीशंस था, बल्लेबाजों के लिए अनुकूल था, अच्छी खासी पिच में बाउंस थी वेस्ट इंडीज़ की तरफ से। जो हेले मैथ्यूज़ थे कप्तान ने तो शुरुआत अच्छी खासी की थी, बाकी गेंदबाजी भी ज़बरदस्त हुई इंग्लैंड वोमेंस द्वारा। वहाँ पे इंग्लैंड ने क्या किया, लॉरेन बेल ने शुरुआत की, पहले ओवर में थोड़ा बहुत 2 चौके खाए, हेले मैथ्यूज़ के ज़बरदस्त शॉट्स दिखाई दिया। लेकिन कैन जोसेफ जो उम्मीदें थी वो कहीं ना कहीं फिर से एक और बार निराशाजनक प्रदर्शन। 4 गेंद में 2 रन, एक अच्छी खासी गेंद, थोड़ा बहुत ऑकवर्ड बाउंस मिला और कहीं ना कहीं टॉप एज और वहाँ पे कैच दे बैठे। फिर जायदा जेम्स को क्रीज में रहकर थोड़ा बहुत हल्का सा बाहर स्विंग करता हुआ थोड़ा बहुत बाउंस मिला और कहीं ना कहीं काट मारने की कोशिश में वहाँ पे कैच दे बैठे। तो शुरुआती क्षण में झटके पे झटके लग रहे थे। और एक डेब्यूटेंट भी था जहाँ पे एमिली अर्लोट को मौका मिला है इंग्लैंड वोमेंस की तरफ से T20 में डेब्यू करने का, जो कि एक अच्छी खासी बात है। आने वाले समय में ये भी एक अच्छी खासी गेंदबाजी अच्छी खासी ज़बरदस्त दिखा जब भी गेंदबाजी करने उतरे बेहतरीन अंदाज में। बाकी वेस्ट इंडीज़ की जो वोमेंस की टीम है यहाँ पे अच्छा खासा तगड़े खिलाड़ी है, तगड़े बल्लेबाजी क्रम है, ऑलराउंड ऑप्शंस भी उनके पास भरपूर है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रदर्शन आज उस स्तर तक जा नहीं पाया जिस स्तर तक जाने जाते। वेस्ट इंडीज़ के नाम सुनकर अच्छे खासे प्रदर्शन आप उम्मीद करते हैं। इंग्लैंड वोमेंस ने ज़बरदस्त किया, नताली सोइबर ब्रांड का पहला बतौर कप्तान T20 मुकाबला था, तो कहीं ना कहीं गेंदबाजी नहीं किए। चार्ली डिन हालांकि अच्छी खासी स्पिनर से कोशिश की थी, वहाँ पे थोड़े बहुत रन्स गए। वहाँ पे हेले मैथ्यूज़ ने भी अच्छी खासी कुछ चौके लगाए थे, बीच बीच में छक्के भी एक ज़बरदस्त अंदाज में लगाया था। तो हेले मैथ्यूज़ ही अकेले लड़ रहे थे। हालांकि आखिर में जाकर शतक या पारी खेला, आखिरी गेंद में 20वें ओवर के आखिरी गेंद में जाकर वो स्कोर बनाया, सिंगल लिया और आखिर में जाकर शतक या पारी। चार्ली डीन के गेंद में कहीं ना कहीं 3 लगातार चौके लगाए, पावर प्ले भी ठीक ठाक गया था। जब विकेट्स गिरने का सिलसिला शुरू हुआ वहाँ पे विकेट्स गिरते चले गए, लेकिन रन सिर्फ हेले मैथ्यूज़ ही बनाते रहे। जब विकेट गया बीच में 10-15 रन का ओवर आया, थोड़ा बहुत 1-2 ओवर आए बीच में, वहाँ पे इसी ओंग भी थे। कहीं ना कहीं आखिर में लिंसी स्मिथ की ज़बरदस्त स्पेल दिखा, जहाँ पे 4 ओवर 1 मिनट 18 रन, एक विकेट चटकाया, बहुत ही उम्दा किस्म की वो विकेट चटकाया। रनआउट भी एक ज़बरदस्त था जहाँ पे अननेसेसरी रनआउट दिखा। लेकिन शबीका गजनबी वो भी कुछ खास नहीं कर पाए, उनसे उम्मीदें थी प्रदर्शन। अली अलीन अभी अच्छी खासी शॉट्स मारने को जाने जाते हैं, लेकिन आज निराशाजनक प्रदर्शन। मंडी मंगरू को जो चलता है कि लिंसी स्मिथ, वही कैच लॉरेन बेल ने ज़बरदस्त उम्दा किस्म की कैच पकड़ा, बेहतरीन डाइविंग एफर्ट दिखा, तो वो एक आउटस्टैंडिंग कैच दिखा। लेकिन हेले मैथ्यूज आखिर में नाबाद रहे, 67 गेंदों में 100 रन, यानी कि पूरे शतक के पारी, जहाँ पे सिर्फ 146 रन बना पाए 7 विकेट के नुकसान पे, जिसमें से कप्तान आपके 100 रन बना जाते हैं, तो वो एक काबिल तारीफ। तीसरा उनका T20 शतक है और इंग्लैंड के खिलाफ ज़बरदस्त प्रदर्शन करते हुए कप्तान इस सीरीज़ का आगाज़ बेहतरीन अंदाज में, लेकिन उनके टीम ने कहीं ना कहीं निराशाजनक प्रदर्शन किया। और वही 2 विकेट लॉरेन बेल को मिला, अच्छी खासी स्पेल, और लिंसी स्मिथ की बेहतरीन, और अर्ल डेब्यूटेंट के 1 विकेट मिला, जिसमें से अली एलिन का वो विकेट था, कप्तान ने ही कैच पकड़ा था। लेकिन 147 रन का लक्ष्य उतना खास बड़ा लक्ष्य तो नहीं था इंग्लैंड वोमेंस की हिसाब से देखें तो। डैनियल वेट और ख़ासतौर पे सोफिया डंगली ने शुरुआत किया था, शुरुआत ज़बरदस्त रहा। वहाँ पे स्पिनर्सों से भी शुरुआत करवाए थे, ज़्यादा जेम्स बाएं हाथ के स्पिनर थे, लेकिन कहीं ना कहीं ग्लासगो के ओवर में कहीं ना कहीं 3 चौके भी जरे। सोफिया डंगली ने बेहतरीन अंदाज में पुल लगाया, ड्राइव्स लगाए, कट पुल बेहतरीन अंदाज में। जायदा जेम्स के ओवर में भी कहीं ना कहीं करा प्रहार, कप्तान ने भी गेंदबाजी की, कुछ कैचेस भी छूटे, यानी कि वेस्टइंडीज़ के जिस गेंदबाजों का इस्तेमाल करवाया था, जहाँ पे खासतौर पे स्पिनर करिश्मा रामरा वहाँ पे लेग स्पिनर थे, वो भी कुछ खास नहीं कर पाए। लेकिन जायदा जेम्स पावर प्ले के आखिरी में 1 विकेट चटकाया था, वो डैनियल वेट, हालांकि शॉट ज़बरदस्त लगा रहे थे, 17 रन बनाकर चलते बने। अंदर आती हुई गेंद, हालांकि थोड़ा बहुत रूम बना के मारने की कोशिश, पैड पे लगा, जाके बॉल हुआ, वो थोड़ा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। फिर नताले सीबाबर्न अगले ही ओवर में एफी फ्लेचर ने चलता किया, थोड़ा बहुत बाहर वाली गेंद थी, शॉट मारने गए, स्वीप करने गए और वहाँ पे कहीं ना कहीं फंसते हुए दिखाई दिए। अच्छी खासी ऑफ स्पिन करवाया और वहाँ पे कीपर द्वारा ज़बरदस्त वो कैच दिखा। शून्य पे कप्तान की शुरुआत
बतौर कप्तान इस सीरीज़ में शू ने की, यानी कि ख़राब शुरुआत में कहूँगा, लेकिन उनके टीम की ज़बरदस्त प्रदर्शन दिखाया गया। फिर सोफिया डांगली और पूर्व कप्तान हेदर नाइट के बीच जो साझेदारी निभाया, उस साझेदारी ने पूरी तरीके से मैच का रुख पलट दिया। सलामी चोरी ने अर्शद की पार्टनरशिप की, फिर वहाँ पे बीच में थोड़ा बहुत रन राना बॉल से खेले, कुछ शॉट्स लगाए। हेदर नाइट ने थोड़ा बहुत समय लगाया, फिर वहाँ पे गेंदबाजों के ऊपर कड़ा प्रहार, और फिर कहीं न कहीं 10वें ओवर के बाद फिर से वही तेज़ी से रफ्तार आया। एफी फ्लेचर हो, करिश्मा रबाडा को वहाँ पे रन्स 8-10 रन्स के ओवर्स आ रहे थे। एलिया एलिन को बीच में गेंदबाजी करवाया। ज़्यादा जेम्स के ओवर में कहीं न कहीं चौके-छक्के की प्रहार, चौके पे चौके लगाते चले जा रहे थे पिछले 3 ओवर में। आखिर में 17वें ओवर में जाकर कहीं न कहीं मैच को निकाल गए 16.3 ओवर, जिसमें से सोफिया डांगली की शानदार 81 रन की बेहद नाबाद पारी, जिसमें हैले मैथ्यूज़ कप्तान ने शतकीय पारी खेला था, उसके जवाब में 81 रन अब बतौर ओपनर आकर 56 गेंदों में सिर्फ एक फैबुलस इनिंग्स में कहूँगा। अगर आप सोफिया डांगली की बात करें तो शॉट ज़बरदस्त अंदाज में लगाते हैं, एक ज़बरदस्त बल्लेबाज है, जहाँ पे शुरुआत बेहतरीन अंदाज में दिखे। हर महत्वपूर्ण मुकाबले में वैसे ही शुरुआत करते सोफिया डांगली, बाद में अच्छे खासे शॉट्स भी लगा सकते हैं, शुरुआत भी, बिल्डअप भी ज़बरदस्त कर सकते हैं, और उनके साथ नेथालिस सिपरबर्न का जो ख़राब दिन गया वरना वो एक ज़बरदस्त, उससे भी शायद और भी ज़्यादा तेज़ी से रन्स बटोर सकते थे, लेकिन हेदर नाइट ने थोड़ा बहुत पहले समय लगाया, फिर 27 गेंद में 43 रन आखिर में चौके पे चौके लगाते गए। आखिर में फिनिश हेदर नाइट के बल्ले से हुआ, कहीं ना कहीं चौके पे चौके लगाए और 30 रन से, वरना ऐसा लग रहा था कि शायद आखिरी ओवर तक मैच को लेकर जाएंगे, लेकिन ज़्यादा जेम्स के ही एक विकेट, बाकी एफी फ्लेचर को एक विकेट मिला। बाकी गेंदबाजी में उतना खास धार दिखाई नहीं दिया आज इस मुकाबले में, और तेज़ गेंदबाजों से जो उम्मीद है, कप्तान ने ही 3 ओवर में 20 रन डाले, एक थोड़ा बहुत अच्छी खासी गेंदबाजी डाल कर दे, जहाँ पे एक कैच छूटा था, बना एक विकेट मिलता कप्तान को। कप्तान ने शतक या पारी भी खेला, गेंदबाजी ने भी अच्छी खासी योगदान दिया। बाकी कहीं ना कहीं निराशाजनक प्रदर्शन बाकी वेस्ट इंडियन खिलाड़ियों द्वारा। और बाकी दूसरी तरफ इंग्लैंड वोमेंस की एक ज़बरदस्त जीत, सीरीज़ की आगाज़ बेहतरीन अंदाज में 3 T20 मैचेस की सीरीज़ में 1-0 की बढ़त ले चुकी है, और 81 रन की एक नाबाद पारी ने सोफिया डांगली ने मैच को जितवा गया इंग्लैंड को, और 8 विकेट की एक ज़बरदस्त जीत 16.3 ओवर में यह चेस कर गया, आखिर में कहीं ना कहीं चौका लगाकर मैच जीत गए। तो कुल मिलाकर देखें तो एक ज़बरदस्त और 94 रन की एक बेहतरीन नाबाद पार्टनरशिप ने मैच को जितवाया। तो यानी कि शानदार आगाज़ इंग्लैंड वोमेंस का इस सीरीज़ का। तो अभी के लिए इतना, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।